अच्छी किताबें और अच्छे इंसान तुरंत समझ में नहीं आती, उन्हें समझने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्यों के गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान राशि को छोड़ करके 18 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास अपने परम शत्रु देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है यानी कि धनु राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 से 30 दिनों तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगी। वैसे तो शास्त्र एक मत में कहता है, कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह थोड़ा सा कमज़ोर और भयभीत होता है, फलतः अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पर यह नियम शुक्राचार्य के इस गोचर के लिए लागू नहीं होगा। मतलब शुक्रदेव अपने परम शत्रु की राशि में भी गोचर करते हुए आपको अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए यहाँ पर बाध्य रहेंगी। इसके पीछे कारण भी है। देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, उसमें गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में, और मंगल की मेष राशि में गोचर करते हुए अपनी नवम पूर्ण दृष्टि से अपने ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि को देख रहे हैं और शुक्राचार्य के ऊपर भी दृष्टि पड़ेगी और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से शुक्र की मूल त्रिकोण राशि यानी कि तुला राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य को विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बल की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि शुक्र के ऊपर भी गुरु की दृष्टि और शुक्र के घर के ऊपर भी गुरु की दृष्टि और शुक्र का देवगुरु बृहस्पति के घर होना, ये तीनों चीज़ें इस समय शुक्राचार्य को विशेष तौर पर बलशाली बना रही हैं। फलतः शुक्राचार्य यहाँ पर अपना सर्वश्रेष्ठ और बेहतर परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से शुक्र महाराज यहाँ पर अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? तो काल पुरुष का सुख है शुक्र। जी हाँ, जो कुछ भी हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, जो कुछ भी भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होती है, वे सब कुछ शुक्र के ही अधिकार में आते हैं। इसलिए शुक्र देव का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। इसलिए इनका चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, बलवान होना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब यह बली होते हैं तो जातक को बड़ी सहजता और सरलता के साथ उसके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को उसे प्रदान कर देते हैं। जातक अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करता। वह अपने जीवन को काफ़ी सुखमय तरीका से व्यतीत करता है, क्योंकि शुक्र की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाती है। और गोचर कुंडली में भी जब शुक्र बली होते हैं तो ऐसा ही उनका प्रभाव देखने को मिलता है, जो अभी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव इस समय बली होकर के आपको ये सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपके लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव तो एक योग कारक ग्रह बनते हैं, यानी कि आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो कहना ही क्या, आपके लिए यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं और शुक्रदेव भाग्य के स्वामी बनते हैं, और दोनों का इस समय कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो कहना ही क्या, आपका भाग्य इस समय आप 2 कदम चलेंगे तो आपका भाग्य 4 कदम चलेगा और आपको ऊंचाई और सफलता प्रदान करेगा। देखिए, आप लोगों के लिए शुक्रदेव का यह जो गोचर है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हुआ है। जी हाँ,
अभी तक शुक्रदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 18 तारीख को पराक्रम भाव से निकल करके यानी कि तीसरे भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके हैं। और चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके सुखों का होता है। तो कहना ही नहीं, इस समय अन्य 11 राशियों की तुलना में आपके लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए गुरु, दोनों गुरुओं का यह जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कहना ही क्या, यह इतना श्रेष्ठ और ज़बरदस्त परिणाम आपको प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी गुरु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक। और भाग्य के अति विशिष्ट कारक होते हैं, कारक भी होते हैं, अति विशिष्ट भी कारक होते हैं। और यहाँ पर आपके लिए शुक्रदेव भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। भाग्य भाव के स्वामी बन करके भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में सुख भाव में, और सुख के कारक कौन होते हैं? शुक्र। और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो फिर कहना ही क्या, इस समय भाग्य के सहारे ही आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएंगी। जी हाँ, देखिए चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए शुक्र, मंगल, बुध इन दोनों का भी बल प्राप्त करेंगे। फलतः इस समय आप अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी बनते हैं, सो इस समय आप अपने मेहनत, अपने पराक्रम से लगभग सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल करने का प्रयास करेंगे। चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो, वाहन हो, सब कुछ इस समय आप प्राप्त करने के लिए अपना पराक्रम लगाएंगे, पुरुषार्थ लगाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी चतुराई, अपने विवेक, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल इस समय अपने आप को मजबूत और वर्चस्व अपने आप का बढ़ाने के लिए आप सब कुछ इस समय लगा देंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि भाग्य का भाग्य से कनेक्शन इस समय आपको महाभाग्यशाली बनाएगा, महापुरुषार्थी बनाएगा, साहसी बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, समझदार बनाएगा। तो फिर इनके प्रभाव से इस समय आपको हर प्रकार से सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, माता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे। इस समय आप माता की बात मानते हैं, माता का कहना मानते हैं, तो समझ जाइए आपको इस समय सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कार्य क्षेत्र में कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, तो समझ जाइए दोनों गुरुओं की कृपा से वह परेशानी दूर हो जाएगी। खास करके अगर आप व्यापारी हैं तो फिर कहना ही क्या, इस समय आपको अपने व्यापार में आगे बढ़ने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। और उनमें से एक अवसर ही आपको इतना ऊंचाई प्रदान कर देगा कि कहना ही क्या। और यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है ये आपके जीवन में घटित होने वाली अचानक घटनाओं का होता है। और यहाँ से गुरु चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, आपके सुख के ऊपर, शुक्र के ऊपर, आपके और आपके मंगल बुध के ऊपर। और इनको भी तो समझना आवश्यक है, आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं, लग्न के स्वामी होते हैं, कर्म के स्वामी होते हैं, यानी कि मंगल और बुध। सो यहाँ पर गुरु के द्वारा आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी अचानक ही। और किस माध्यम से होगी? तो आपके पराक्रम, कर्म के माध्यम से और भाग्य के माध्यम से। इन तीनों चीज़ों की प्रबलता के कारण इस समय आपको अन्य 11 राशियों की तुलना में बड़ी मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि आप सभी कन्या राशि वालों के लिए शुक्र महाराज का, आपके भाग्येश का यह गोचर शत्रु राशि में भले ही है, लेकिन इतना श्रेष्ठ परिणाम अपने खुद की राशि में भी शुक्र न दे दें, इतना जो अभी देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे और पहले से ही पराक्रम और कर्म के ग्रह उस भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो नो डाउट हर प्रकार से इस समय आपको पुरुषार्थ, पराक्रम, मेहनत, कर्म, इन चीज़ों से ही सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रदान कर देंगे। कहा जा सकता है कि आपके लिए यह समय हर प्रकार से श्रेष्ठ होगा, क्योंकि कुटुंब परिवार में भी आपसी तालमेल बेहतर होगा, धन संचय कर पाने में आप कामयाब होंगे, आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व सब कुछ विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। सो हर प्रकार से इस गोचर को आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। फिर भी शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला आपको जाप करनी है। और गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन अपने आसपास में कहीं पर अगर देवी का मंदिर है तो देवी के मंदिर में जाइए और उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। आपके लिए शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।